वारिस साहब वो सीधे ये कह रहे हैं कि पॉलीगमी या फिर बहुविवाह, इसमें कोई आपत्ति, इसको अगर खारिज किया जा रहा है तो वो सबके लिए एक है, खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए। इसीलिए इस ड्राफ्ट को बहुत बहुत गौर से देखना, पढ़ना और समझना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा कि वारिस पठान की अगर 4 बेटियां शादी कर लेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैं पूछना चाहूंगा अश्विनी जी, मेरा बेटा अगर आपकी 4 बेटियों से शादी कर लेगा हिंदू से, तो क्या होगा फिर? इसलिए जबान संभाल के नहीं, वो 4 नहीं कर सकेगा। वारिस पठान के साथ बात, हमारा बेटा भी एक ही शादी करेगा, आपका भी बेटा एक ही शादी, मेरा भी बेटा है, 4 आपकी बेटियों से शादी कर लेगा, क्या करेंगे आप? सुनो, अलाउड है। अरे भाई, अब बात नंबर 2, वारिस जी, यूसीसी का कायदा कानून से हमारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है उसका आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने मेरा नाम लेकर बोला, मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूं ना। सुनो बात, यूसीसी का जो ड्राफ्ट आपने बनाया है, वो ड्राफ्ट तो पहले आप मेरे हिंदू भाइयों के सामने रखो, आपको जवाब वहां पे भी मिल जाएगा। क्योंकि यूसीसी से हमारे सिख भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे ट्राइबल्स को, सबको नुकसान होने वाला यूसीसी से, आपको पता है कितनी जगह पे। मैंने अभी आप आए नहीं तो उसके पहले मैंने क्या कहा कि आपके गोवा के अंदर तो काऊ जो है यम्मी है, अलाउड है, टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। काफी जगहों के ऊपर तो मम्मी है। तो आप क्या दोनों को एक सिंपल कानून बना देंगे, एक कानून बना देंगे? नहीं कर सकते। आपने संविधान का नाम 4-5 मरतबा लिया, मैंने लिखा है इसको। संविधान को इतना मानते हो, संविधान का पालन करते हो ना, तो संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कानून बना है ना, अभी तक इस वक्त तक लागू है। क्या किया आपने उस कानून का? आप मानते हो उसको? उल्लंघन। उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद है, दरगाह है, मंदिर है, आप उसका नेचर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। फिर क्यों आप करने चले गए ज्ञानवापी का? क्यों आप कर रहे हो फिर? तो आप संविधान की बात तो आप करो ही मत। आप ये कहो कि हाँ, हमको मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है, हमको मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम ये सारी चीजें हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में इस बयान पर मैं राखी जी का कर नहीं सकते इसका इम्प्लीमेंटेशन। राखी जी को लीजिए स्क्रीन पर। वारिस साहब कह रहे हैं कि आप हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रही है राखी जी। वो ये कह रहे हैं चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे यूसीसी हो, हर कानून में या हर आपके कदम में उन्हें यही नजर आता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं आप। सुचरिता, जिन शब्दों के साथ में वारिस पठान जी ने अपनी बात की शुरुआत की, उसी से साफ स्पष्ट होता है कि महिलाओं को और लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। तो ये जो ओछी मानसिकता है वो उसके सबसे सामने आकर रोड़ा जा सबसे बड़ा क्यों खामोश थी? इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लिया। इसी चीज को रोकने के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए वारिस पठान जी, आप अभी ये कह रहे थे कि मुस्लिमों के साथ में महिलाओं का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना डिबेट के अंदर बैठ गया। बताना चाहूंगी कि जो लाभार्थी महिलाओं का विक्टिम कार्ड डिबेट में बैठ गया, मत खेलिए प्लीज। उसमें 37% योजनाओं का लाभ अगर किसी ने पाया है तो वो अल्पसंख्यक, वो मेरा नाम लेगा, मैं उनका नाम लूंगा। वारिस पठान सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। 2013 के अंदर जो 3000 करोड़ बजट था, उसको 2023 में 5000 करोड़ किया है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का बजट मेरा भी बेटा है, क्या मोदी जी की सरकार है। सीखो और कमाओ, गरीब नवाज कौशल योजना, नई मंजिल, ये ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक वर्ग को आगे लाने का काम करेगी। लेकिन आपके जैसे लोग, आपके जैसी मानसिकता आकर के नफरत खाली फैलाने का काम हो रहा है देश में। और क्या काम हो रहा है? अगर हमारे घर की लड़की, हमारे शहर, हमारे देश की लड़की अगर आगे बढ़ती है, आपको प्रॉब्लम है इस बात की। और इसीलिए ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए यूसीसी का मैं एक चीज बोलूंगी, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक मिनट मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। जो ये एक्सचेंज हुई है इनकी और वारिस जी के बीच में, व्यक्तिगत उदाहरणों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं आते। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अश्विनी जी ने एक उदाहरण दिया, फिर वारिस जी ने वो उदाहरण दिया, फिर वो बातें अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पर। तो इन उदाहरणों से हमें बचना चाहिए, सीधी बात है। दूसरी बात, जो बात क्या लड़कियों को हिंदू मुसलमान में बांट कर देखना जरूरी है वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं आपसे, एक लड़की के लिए क्या उसका अधिकार जरूरी है कि नहीं है? आप ये कह रहे हैं आप ज्ञानवापी में मुसलमान का अधिकार देखते हैं, लेकिन यूसीसी में लड़की का अधिकार नहीं देखते हैं आप, क्यों? सुनिए अच्छा सुचेता जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुचेता जी आपने। हाँ। इसका जवाब तो सुन लीजिए आप। ट्रिपल तलाक के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमान लड़कियां मेरी बहन है, मुसलमान औरतें मेरी बहन है। अब आपने मुसलमान लड़कियों के अधिकार की बात की,
वही लड़की, वही बहन, वही बेटी अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ना जाना चाहती है, हाँ। पढ़ लिख कर आगे बढ़ने देना चाहती है, तो मोदी जी उसको नहीं पहनने देते हिजाब। क्यों ऐसा करते हैं मोदी जी? नहीं, ऐसे मत बोलिए। सुनिए, हिजाब पहनना महिला का अधिकार है, मैं मान रही हूँ, और किसी महिला का हिजाब कोई हटा नहीं सकता है। किसकी सरकार थी कर्नाटका में? वारिस साहब, स्कूल कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं और किसी का हिजाब उतारना या पहनाना अलग होता है। बुनियादी फर्क समझना जरूरी है वारिस साहब। फॉलो करने की आदत डालने वाली नहीं, किसी के हिजाब पर, किसी के घूंघट पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ, महिला हिजाब पहने, घूंघट पहने, उसका अधिकार है, लेकिन स्कूल कॉलेज के कुछ नियम होते हैं, वो एक दूसरी डिबेट है। मैं उसमें जाऊंगी तो फिर वो लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। एक मिनट, काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मैंने पहले भी बताया वो उत्तराखंड सरकार और वहां मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार काज़मी साहब जरा बता दीजिए, वहां पर ऐसे बयान भी आ रहा है कुछ उत्तराखंड में, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई देखिए ये तो बांटने वाली एक पद्धति शुरू कर रहे हैं, क्या ऐसा है? बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी का ड्राफ्ट ला रही है वो किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम के खिलाफ है। प्रथाओं को रोकना सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी है। और मैं समझता हूं कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बिदात को दाखिल किया था, वो रुकना ही चाहिए था। ऐसे ही बहु विवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो अन्य कुप्रथाएं जो समाज में आई हैं, उन पर अंकुश लगना ही चाहिए। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक ऐसा ड्राफ्ट उस कमेटी ने सौंपा है जो सबके लिए सर्वमान्य है, किसी के खिलाफ नहीं है। इसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पहले धर्म को सीखें। मैं समझता हूं कि महिलाओं का जितना सम्मान इस्लाम में है, उन्हें इस्लाम के उस सम्मान को उन महिलाओं को देना चाहिए। 3 तलाक और हलाला प्रथा, देखिए हमारे पास तो एक वकील भी है और नेता भी है, और दोनों ही मानने से इनकार कर रहे हैं। काज़मी साहब, एक वकील भी है और मुझे लगता है वारिस साहब तो दोनों हैं, वारिस साहब तो दोनों हैं, वकील भी है, नेता भी है। ये उत्तराखंड सरकार का एक ऐसा कदम है जो पूरा देश उसका अनुसरण करेगा। अच्छा, और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, आपने सुचरिता जी कहा बोलिए कि दोनों खिलाफ हैं। हाँ, मैंने तो विरोध नहीं किया। मैं कह रहा हूं पूरी तरह एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, मिश्रा जी ने कुछ मुद्दे गिनवाए, उपाध्याय जी ने भी कुछ मुद्दे गिनवाए। हाँ। कुछ मुद्दों पर सब सहमत हो सकते हैं, ठीक है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, महिला भी, पुरुष भी। जहां भेदभाव है, जहां न्याय के लिए जरूरी है समान कानून बनाना, उसमें ना हमें ऐतराज करेंगे ना कोई और करेगा। आपने तो सीधे शादी को लेकर ही कह दिया कि नहीं है इसमें संभव। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करने के लिए और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सोसेबाजी करते हैं। ये लाएंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपको, लेकिन न ला सकते। ऐसे मत बोलिए। जिन चीजों को आपने कहा ला नहीं सकते वो ला दिए। जिन चीजों को आपने कहा, हाँ, जिन चीजों पर कहा लागू नहीं कर सकते, हाँ। अगर करना है तो सेंट्रल स्टेप ले, हाँ, और उसको बाकायदा तौर पर लाके दिखाइए। जहां पे इख्तिलाफ है उसको होगा, जहां नहीं है उस पे बात होगी, हाँ। कोई फैसले पे बात पहुंचेगी। हाँ। ये सिर्फ मखमसे में डालने वाली बात, मैंने आपसे सिर्फ पॉलिटिकल है। 2024 की तैयारी है।